everyone, this is Ratanjeet Kaur. Welcome back to our channel Roll Mic, and we are having a conversation with Mrs. Monica Singh, the yoga and healing instructor. So hello ma'am, how are you? Welcome back. I'm great ma'am, thank you so much for having me again. So today we are going to discuss on a topic meditation कि मेडिटेशन को कैसे किया जाता है, मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, तो उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे. सो मैम हमें ये बताइए कि एक्चुअल में मेडिटेशन है क्या, इसको हम कैसे कर सकते हैं. मैम मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान. तो जब आप किसी अपने करियर पर ध्यान लगाएं, आप कई बार अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं, कई बार स्पिरिचुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. तो मेडिटेशन को हम कह सकते हैं कि साइंटिफिकली इसके काफ़ी सारे हमारे पास प्रूव हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं. मेडिटेशन से वो फोल्ड्स और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं और वो फोल्ड्स बढ़ते जाते हैं. उसको हम गायरिफिकेशन कहते हैं उस पूरे प्रोसेस को. उससे क्या होता है, आपकी फोकस और बढ़ जाता है, आप कहीं ना कहीं और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, आपकी ब्रेन एक्टिविटी और शार्प हो जाती है. तो ये तो हमारे साइंटिफिकली हैं. इसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब एक हमारे अंदर एक ब्रेन स्ट्रक्चर भी चेंज होता है जब आप मेडिटेट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म. ये इनिशियली थोड़ा मे बी ये डिफ़िकल्ट हो सकता है सबके लिए बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी. मैम मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान. आपको हर तरीके से, जैसे आपको अपने करियर में ध्यान लगाना है, कई बार हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो आप मेडिटेशन से उसको क्योर कर सकते हैं. एज़ वेल एज़ अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है. तो अगर मैं मेडिटेशन की बात करूँ कि किस समय करना चाहिए, मैम मेडिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम खाली पेट होनी चाहिए. अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं मेडिटेशन, 15-20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं हम, बट आप खाली पेट होने चाहिए. अगर आप रात को भी कर रहे हैं तो आपका डिनर का गैप एटलीस्ट 2 आवर्स का होना चाहिए. उससे आपका ध्यान और अच्छा लगता है. अगर आप रात को करते हैं स्लीप मिल जाती है, आपको थोड़ा फोकस अच्छा हो जाता है. अगर मॉर्निंग में करते हैं तो भी मैम आपका पूरा दिन एक मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा स्टार्ट होता है. द बेस्ट वे टू डू मेडिटेशन. मैम वे बहुत तरीके के हैं. देयर आर सो मैनी टेक्निक्स इन मेडिटेशन. किसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कई बार हम सीधे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, कई बार हम लेट के मेडिटेशन, जैसे कि योग निद्रा करते हैं तो वो आप लेट के करते हैं. बट जिस हिसाब से प्रूव किया गया है उस हिसाब से ये लगता है कि हमें हमेशा बैठ के मेडिटेशन करनी चाहिए सो दैट कि आपकी स्पाइन कोड बिल्कुल स्ट्रेट हो, आप स्लाउच पोजीशन में ना हो. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है सीधे बैठने में तो आप चेयर की हेल्प ले सकते हैं. चेयर पे बैठ जाएं ताकि बैक स्ट्रेट रहे और आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर होती रहे अगर आप मेडिटेशन में हैं. और मेडिटेशन के टाइम आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान लगा सकते हैं. जैसे इनिशियली आपको लगता है कि आप किसी चीज़ पे अगर ध्यान लगा रहे हैं तो आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, तो उस टाइम पे आप सिर्फ अपने अजना चक्र, हम थर्ड आई को अजना चक्र कहते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं. सिर्फ यहाँ पर ध्यान लगा के आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते रहें. एक वो तरीका है मेडिटेशन का. दूसरा, आप किसी बीज मंत्र जिसको बोलते हैं, आप किसी एक छोटे से बीज मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं. बीज मंत्र मैम? बीज मंत्र मैम जैसे हमारे हिंदुइज्म में बोलते हैं ओम. तो आप उस पर मेडिटेशन कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगा सकते हैं 15-20 मिनट्स. बट एटलीस्ट ये ड्यूरेशन 15-20 मिनट्स का होना चाहिए. जैसे आपको भी मैंने बताया कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आप सिटिंग पॉस्चर में होने चाहिए, आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है. टेक्निक्स मैम हर एक आप कह सकती हूँ मैं, हर एक किसी की अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं. किसी के लिए कोई टेक्निक काम करती है, किसी के लिए कोई. तो हमें एक स्पेसिफिक कोई टेक्निक पे फॉलो नहीं करना है. जैसे मैंने बताया कई बार आप अजना चक्र पे ध्यान लगाते हैं तो आपका बहुत अच्छा मेडिटेशन हो जाता है. बट कई बार अगर आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान लगा रहे हैं या किसी बीज मंत्र के ऊपर तो आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है. तो डिपेंड करता है मैम पर्सन टू पर्सन. तो जो बिगनर्स हैं आप उनको कौन सा वे बताएंगे मेडिटेशन के लिए अगर उनको स्टार्ट करनी है? बिगनर्स के लिए मैम आई कैन से कि आप एक अपना रूटीन बनाएं. कोई एक अपने घर में एक रूम ढूंढ लें जो आपके लिए एक तरीके से कंफर्टेबल हो, और आप कहीं ना कहीं इसको अपनी कंफर्ट जोन में रखें ताकि आप इजीली इसको कर पाएँ, कोई डिस्टर्बेंस ना हो. और इसका ट्राई करें कि बीज मंत्र के साथ स्टार्ट करें तो मेडिटेशन बहुत अच्छी हो जाती है.
तो मैम जैसे मैंने भी जहाँ तक पढ़ा है, मेडिटेशन का जो ऑल फोकस होता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर होता है, तो उसके बारे में आप ना हमारे दर्शकों को थोड़ी डिटेल में बता दें। मैम साइंटिफिकली प्रूवन है कि जी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये सीधा आपके ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट जाता है। जी। ये बहुत पॉजिटिव एक चेंज आता है हमारे, बिकॉज इसके थ्रू हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं जब हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, उस फोल्ड्स में जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो वो फोल्ड्स और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को गायरिफिकेशन कहते हैं, और वो बहुत हेल्प करता है आपको फोकस में, आपके करियर ग्रोथ के अंदर, आपकी कंसंट्रेशन में, आपको पॉजिटिव रहने में बहुत फोकस करता है। तो ये एक टर्म है ये टर्म गायरिफिकेशन। मैम क्यों यूज आप कर रहे हो? बिकॉज मैम जैसे हमारा ब्रेन है वो पूरे फोल्ड से बना हुआ है, आप पिक्चर देख सकते हैं ब्रेन की। जी। उसमें जितने फोल्ड्स होते हैं ब्रेन का कैपेसिटी उतना अच्छा होता है। जो नर्व्स का फोल्ड होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो फोल्ड्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे आपकी ब्रेन पावर कह सकते हैं आप और बढ़ जाती है। तो उससे आप और भी ज़्यादा फोकस हो Focus कर जाते सकते हैं। हैं, आपके अंदर पेशेंस आ जाते हैं। तो जी। ये हैं बेनिफिट्स आपके मेडिटेशन के। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं ब्रेन के जो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप काम हो जाएंगे, जी। आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, आपको एंगर से आप डील कर पाएंगे। जी। एक हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट है एमिगडाला, वो एक्चुअली एक नेगेटिव पार्ट है। उसको जैसे इंसान को होता है कि कई बार जेलसी होती है, कई जी। ग्रजेस होते हैं, फियर होता है, तो ये फैक्टर्स धीरे धीरे आपके कम होने लगते हैं जब आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। तो मैम ये जो आपने अभी टर्म यूज किया एमे गडला, तो इसके बारे में थोड़ा बता दो हमें। मैम ये एक नेगेटिव टर्म है। टर्म है, हाँ, ओके। हमारे ब्रेन के अंदर जैसे पॉजिटिविटी है वैसे ही नेगेटिविटी है। Negativity है। तो जब हम मेडिटेशन को रूटीन में जब हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो Reduce हो जाती है। जाती है। आपका फियर, आप फियर से डील करना शुरू कर देते हैं, आपका एंगर कम होने लगता है। तो जब आपकी ये चीज़ें कम होंगी, नेगेटिविटी कम होगी, तो ऑब्वियस है कि आपका पॉजिटिविटी बढ़ता जाएगा। तो आप और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएंगे, पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। नहीं है मैम। तो ये चीज़ें मुझे लगता है लोगों को अपनानी चाहिए अपनी रूटीन के अंदर। एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने लिए निकालना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ टफ। ठीक है। तो मैम जैसे मेडिटेशन है, अगर ये किस एज ग्रुप में हम स्टार्ट कर सकते हैं? मैम देर इज़ नो एनी एज लिमिट। आप 5 इयर्स का बच्चा भी ओम चैंटिंग कर सकता है। और जैसे कि ये एक फिनोमेना है कि मॉन्क हो गए, संत हो गए, या आप बुजुर्ग हैं ये तो ही आप सब कर सकते हैं एग्जैक्टली। meditation। तो आप उस Nothing उस like वे में that। से, हाँ, उस वे में मत सोचिए। आप आजकल देखिए यंगस्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर है, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इससे आप बहुत जल्दी डील कर लेते हो। एक होता है मैम स्टडी के थ्रू, एक मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने एंगर को बहुत अच्छे से डील कर पाते हो, बिकॉज आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि आप एकदम से रिवर्ट नहीं करके आप उसको सोच के रिवर्ट करते हो। तो ये चीज़ें आपको ग्रेजुअली दिखेंगी। अगर आप 1 मंथ भी इसको करते हैं मैम तो आपको इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में दिखनी शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन से आप नेम, फेम, मनी, मतलब वट एवर यू वॉन्ट, आप मेडिटेशन से ले सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, माइंड प्यूरिफाई हो जाता है, तो Exactly. उसके बाद मतलब आप अपना कंसंट्रेट लगा सकते हो उस चीज Yes, के yes, ऊपर। yes, ma'am. मैम व्हाट आर द मेजर 5 बेनिफिट्स यू कैन टेल आवर ऑडियंस कि ये मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं देयर आर सो मैनी बेनिफिट्स मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। अगर आप अपने करियर में कोई गोल है आपका जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन के थ्रू इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं तो आप उसको क्योर कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। फोर्थ, जैसे आजकल बच्चों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन चीज़ों में भी डील करता है मेडिटेशन, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं सिर्फ एक मेडिटेशन करके। ठीक है मैम। तो हमें ये अपनी रूटीन में एक पार्ट बना लेना चाहिए, 5 और 10 मिनट्स टू ओनली फॉर द मेडिटेशन। यस 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 मैम। ठीक है मैम। एक वर्ड है ओम जी। जो मैंने अभी बोला, जी, जी। एक्चुअली ये ओम 3 वर्ड से बना हुआ है, आ, ओ और म। ये एक यूनिवर्सल वर्ड है। इसको अगर किसी के पास जुबान भी नहीं है, ये वो भी बोल सकता है, बिकॉज इसमें आपकी टंग यूज़ नहीं होती है। जी। आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा कभी, आप विदाउट टंग आप कोई वर्ड नहीं बोल सकते, इवन एक अल्फ़ाबेट भी प्रॉपर नहीं बोल पाएंगे। बट ओम जो आप प्रॉपर बोलते हैं, हम आ ओ म, उसको, उसमें आपकी टंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये सोचिए कि इसमें कितनी पावर है कि अगर किसी की जुबान भी नहीं है फिर भी वो ओम की प्रैक्टिस कर सकता है।
तो आ मतलब आप अपने पेट से सांस लीजिए, ओ मतलब आप अपने हार्ट पे फोकस कीजिए, म आपका पूरा ब्रेन है। जी। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक है, ये प्रॉपर मेडिटेशन का, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिखेंगे इसके बाद। मैम ये जो मेडिटेशन है ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, लोग इसको ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बल्कि ये काफ़ी पहले से ये चल रहा है मेडिटेशन। बिल्कुल मैम। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है मैम? मैम रीज़न सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि रेजोल्यूशन एक वर्ड है, आप जी। सबने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक कह सकते हो 1950s के अंदर जब लोगों ने वॉक शुरू की तो कई बार जी। लोग हंसा करते थे कि आप क्यों दौड़ रहे हो, क्या रीज़न है। तब लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस पता नहीं नहीं था लोगों को। तो 1950s के आसपास लोगों ने वॉक करनी शुरू की और धीरे धीरे उनको उसके बेनिफिट्स पता लगने शुरू हुए। बट जब 1970 आया उसके बाद लोगों ने थोड़ा वेट ट्रेनिंग के बारे में पता किया, तो उससे उनको पता लगा कि वेट ट्रेनिंग से भी आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, बॉडी स्ट्रेंथनिंग होती है। जी। उसके बाद 2000 में आपका योगा आया। जी। योगा से लोगों ने जब करना शुरू किया तो उनके हेल्थ इश्यूज क्योर होने शुरू हुए। जी। और स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले योगा की तरफ आजकल जाते हैं। तो 2000 से लेके 2010 तक में हमारा एक योगा उस टाइम पे ट्रेंड में था। राइट नाउ अभी मेडिटेशन है ट्रेंड में, बिकॉज आफ्टर 2010 बहुत सारी आपके ऐसे अकेडमीज आए हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ईशा फाउंडेशन, तो उसमें भी लोग जाते हैं मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन सीखते हैं। बहुत सारे और भी ऐसे फाउंडेशंस हैं जो आपको मेडिटेशन सिखाते हैं। बिकॉज मैम जो लाइफ स्टाइल है आजकल का बहुत हेक्टिक हो चुका है, बहुत स्ट्रेसफुल है, तो इसलिए आजकल लोग मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा आते हैं। जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो सीधा वो यही पूछते हैं आपकी मेडिटेशन के सेशन कितने हैं। तो फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि देयर आर सो मेनी मेडिटेशन सेशंस एंड वेरिएशंस। लाइक जब आप मेडिटेशन करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि योग निद्रा एक मेडिटेशन है जिसमें आपको साउंड स्लीप आ जाती है। दूसरा है हमारा फॉरगिवनेस साधना, जिसमें हम कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशंस के साथ अटैच होता है। तो वो जो आपकी शेल्फिशनेस है या फिर जो आपकी ग्रजेस हैं या जो भी आपके किसी के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं उससे आप अपने आप को क्योर कर पाते हैं, वो नेगेटिव कोड डिस्कनेक्ट कर पाते हैं फॉरगिवनेस साधना से। इसके साथ साथ एक और मेडिटेशन है आनापाना। उसमें आप अपनी पूरी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं। आपके पेट से लेकर आपके इवन क्राउन चक्रा तक आप एक एक ब्रीदिंग को फील करते हैं, जहाँ जहाँ आपकी सांस जा रही है उस चीज़ को फील करते हैं। तो मैम इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिटेशंस हैं। लोग पूछते हैं कि आपके पास ये वाला अवेलेबल है, बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। तो हाँ, आजकल लोग बहुत अवेयर है मेडिटेशन को लेकर मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द लवली सेशन। थैंक यू सो मच मैम।